ग्रामर है। सो आई विल आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू गो फॉर स्टडी? फहद आप बताओ। स्कूल। गुड। हम कहाँ पढ़ने जाते हैं? स्कूल में। सेकंड क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डू यू स्टडी इन द स्कूल? अमन आप बताओ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, etc. Good. Sit down. My next question. My third question. Tell the name of some English grammar topic. रिया आप बताओ। मैम, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, etc. Good. Sit down. My last question. What do you know about noun? रिया I don't know, ma'am. Okay. So today my topic नाउन। नाउन मीन्स, नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, राम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। सीता। सीता, सीता भी एक व्यक्ति का नाम है। फैन। फैन क्या है? एक वस्तु है, थिंग, जिसको इंग्लिश में हम थिंग कहते हैं। और आगरा क्या है? प्लेस। तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। किसी भी नाम को, स्थान को अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? तो बच्चों देख, स्टूडेंट लुक, देखिए नाउन का डिफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, ये क्या है? एक नाम है। फैन, फैन क्या है? वस्तु है। आगरा क्या है? प्लेस है। तो हम किसी भी प्लेस, ऑल स्टूडेंट नोट डाउन। हो गया आप सभी का? अब मैं आप सभी को काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाऊंगी। नाउन हैज 5 काइंड्स। फर्स्ट है हमारा प्रोपर नाउन। व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रोपर नाउन इज द particular person, place और thing। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति और किसी विशेष स्थान अथवा किसी विशेष वस्तु को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, राम, राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है। पागल, पेन, पेन तो है लेकिन पेन का एक नाम है, तो एक ये विशेष प्रकार की पेन है। तो ये हमारा किसमें आएगा?
दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली। दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। तो आप सभी को समझ में आया। ए प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल राम, राम, नेक्स्ट पार्कर पेन, नेक्स्ट दिल्ली। My next common noun. कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन डिफिनेशन है एक क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लास ऑफ पर्सन कॉमन नाउन है किसी जाति का बोध कराना, किसी स्थान अथवा प्लेस, वस्तु के जाति का बोध कराना। फॉर एग्जाम्पल बॉय, राम, श्याम, अमन सब एक बॉय है ना। तो बॉय एक नाम अलग अलग है बट कॉमन उसमें क्या है कि वो बॉय है। नेक्स्ट गर्ल, पिंकी, रिंकी दोनों गर्ल है, उसमें दोनों कॉमन क्या है कि वो गर्ल है, तो इसमें जाति का बोध होता है। तो ये हमारा क्या है कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारा मोबाइल। मोबाइल तो बहुत सारी मोबाइल होती है, सैमसंग, वीवो, तो कुछ भी मोबाइल है बट मोबाइल है ना, मोबाइल उसमें कॉमन है, वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी जाति का बोध कराना ही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, मोबाइल, मैन, वुमेन, इटीसी। बॉय जैसा कि श्याम, राम, अमन एक बॉय है बट उसके जाति का बोध कराना है कि वो क्या है, लड़का है ना, तो वो सारे लड़के हैं, तो उसमें कॉमन क्या है कि वो लड़का है। और ये गर्ल, सीता, गीता, रीता, मीना ये सारी लड़कियां हैं, तो उसके जाति का बोध हो रहा है ना। तो एग्जाम्पल में है गर्ल, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप को दर्शाता है, एक ग्रुप को बोध कराना। जैसा फॉर एग्जाम्पल जिनका एक समूह होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एक समूह होता है, उसको क्लास, प्यूपल जिसमें भीड़ होती है, जो 4-5 लोग के भीड़ को प्यूपल को समूहवाचक कहते हैं। क्राउड, ग्रुप, नाउन समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट में एक समूह होता है जो स्टूडेंट होता है, आर्मी, क्लास, पीपल, क्राउड्स में क्या है कि एक भीड़ है जहाँ एक समूह बनता है, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। थर्ड है हमारा, तो मेरा चौथा है मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
denotes material. Noun denotes the name of material. The name of material. For example, gold, silver, stone, wood, etc. मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ मटेरियल. किसी भी पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड क्या होता है? सोना. और नेक्स्ट है सिल्वर चांदी, स्टोन, वुड, etc. किसी भी पदार्थ जैसा जमीन में उत्पन्न होने वाले पदार्थ गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं. समझ में आप सभी को? मटेरियल नाउन इज डिनोट द नेम ऑफ मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड, etc. लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. भाववाचक संज्ञा कहते हैं. आ नाउन refers can not see, touch, hear and taste. A noun refers to things that does not exist as a material. जो we cannot see, touch, hear, smell and taste this noun. इसको हम छू, भाववाचक होता है कि इसको हम छू, देख और सुन नहीं सकते हैं. ना सुन सकते हैं ना छू सकते हैं. ऐसा है फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी. ऑनेस्टी हमारे अंदर से फीलिंग्स होती है. जो हम करते हैं वो दिखता नहीं है, कर सकते हैं. ऐसा नेक्स्ट है हमारा हेट. वो हमारे भाव, जो हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, हेट, लव, फीलिंग जो हमारे अंदर से उत्पन्न हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. समझ में आया आप सभी को? Yes, ma'am. So much that all of you students understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. आप सभी इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए. कर लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ. चलिए बच्चों, आप लोग मेरे आज क्वेश्चन का आंसर दीजिए. माय फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. रिया आप बताओ. Ma'am, noun is the name of any person, place or things. गुड. सिट डाउन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ नाउन. अमन आप बताओ बेटा. राम, सीता, दिल्ली, टेबल. हाँ, राम, सीता, दिल्ली, आगरा, टेबल, चेयर. मतलब इसमें है कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु है कि नहीं. समझ में आया बेटा आपको? हाँ. गुड. सिट डाउन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन. आप बताओ. Class, person, place of or things. हाँ, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन में हम जाति का बोध करते हैं ना, तो वो क्लास होता है. क्लास ऑफ पर्सन. सिट डाउन. Thank you, ma'am. लेट्स राइट होमवर्क. राइट डाउन करिए आप लोग. व्हाट इज द definition of noun. इसको आप लोग घर से करके आइएगा.
और नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ नाउन। ये दोनों क्वेश्चन घर से करके आइएगा।